कभी अलमारी की तरफ देखता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी घबरा के उठ जाता है कि वो मेरे को देख रहा है, कोई कम्बल ओढ़ के आ रहा है, कोई टीवी में से निकल रहा है, वो मुझे मारेगा। वो महिला प्रेत इसके शरीर में, उसके चेस्ट पे आकर बैठती है। अनुभव को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगती है। अब अनुभव को क्या पता है कि उसके ऊपर क्या हो गया है। वो तांत्रिक सीधा क्रिया करता है उसके ऊपर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुभव का अनुभव। दोस्तों, जो आज मैं सत्य घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये अनुभव की है और उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। अनुभव ये बताते हैं कि इनका एम बचपन से ही बिजनेस करने का था, तो इन्होंने अपना सारा फोकस जो है बिजनेस में लगाया। अनुभव की 3 बहनें और थीं जो कि ये बिहार में रहती थीं। अनुभव अपने पिताजी के साथ दिल्ली में रहता था। जब अनुभव की सिस्टर की शादी हुई, अनुभव से ही बड़ी थी तीनों, जब अनुभव की तीनों सिस्टर की शादी का नंबर आया तो इनके पिताजी ने गांव की सारी जमीन और दिल्ली में जो मकान था वो बेच दिया। बेचने के बाद जो पैसा हुआ इकट्ठा, वो सारे पैसे से अनुभव ने अपनी सिस्टर की शादी कर दी। और शादी के बाद कुछ कर्जा भी हो गया था, तो उसको निपटाने के लिए इन्होंने सोचा कि मैं अब जॉब करूंगा। लेकिन फोकस इनका था भविष्य में, इनका एम एक ही था कि मेरे को बिजनेस करना है। तो इन्होंने करीबन 1 साल तक इन्होंने जॉब करने का ठान लिया। तो ये एक फार्मा कंपनी में लग जाते हैं। अनुभव ने लेबर से स्टार्ट किया, मतलब पढ़ा लिखा तो ये 12th क्लास की हुई थी इन्होंने। अनुभव ने 12th क्लास की हुई थी, इन्होंने लेबर पैकेजिंग वगैरह से स्टार्ट किया। तो वहाँ के मालिक ने इनकी परफॉर्मेंस देख के, पढ़ने में भी अच्छा था, इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी इनकी, तो मालिक ने, जो वहाँ का फैक्ट्री का ऑनर था, उसने इनको देख के इन्हें सुपरवाइजर की पोस्ट पे तैनात कर दिया। सुपरवाइजर से फिर अकाउंट्स का काम भी सिखा दिया। तो अनुभव को बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो गया। फिर सेल्स का भी कई बार क्या है, कस्टमर से बातें करना, कस्टमर को कैसे डील करते हैं, ये सब इन्होंने सीख लिया वहाँ पे फार्मा कंपनी में। अब ये मल्टी टैलेंटेड बंदे हो गए थे। अनुभव मल्टी टैलेंटेड बंदा हो गया। 1 साल तक इसने खूब मेहनत की। मेहनत करने के बाद जिन जिन लोगों का इन्होंने पैसा लिया था शादी में, वो उनको वापस कर दिया। वापस करने के बाद अनुभव ने काम छोड़ दिया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो इन्होंने बिजनेस का सोचा। इसके पिताजी ने बोला कि बेटा, बिजनेस में बहुत पैसा लगता है और पैसा होना भी तो चाहिए ना बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अनुभव ने नहीं माना, बोला कि मैं बिजनेस ही करूँगा। अनुभव ने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किए, बहुत ज़्यादा संघर्ष किए। कुछ अपने चाचा से मदद मांगी, कुछ इसके दोस्त थे उनसे मदद मांगी। इन्होंने सबसे पहले छोटा सा काम शुरू किया, मतलब रॉ मटेरियल वगैरह कहाँ से माल आता है, कैसे क्या करते हैं, इनको नॉलेज थी तो इन्होंने कर लिया। धीरे धीरे स्टार्ट किया। करीबन साल भर तक इन्होंने वो काम किया, तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट इन्हें अच्छा हुआ। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालूंगा। फिर अनुभव ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली और उसके लिए लाइसेंस वगैरह लिए। इन्होंने जो भी कार्य होते हैं, इन्होंने वो सारे काम किए, लाइसेंस लेके, और फिर इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने। और कस्टमर बनाने शुरू किए, कस्टमर को कॉलिंग करना शुरू की। सारे काम इनको आते थे। इनके यार दोस्तों को इन्होंने अपने साथ में लिया। फिर लगभग 2 साल बीत चुके थे अब इस बात को। अब ये अच्छे लेवल पे आने लगे थे। इन्होंने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लिया था। अब इन्होंने दिल्ली में ये अपना घर जो था पहले रहते थे, इन्होंने वो बेच दिया था और एक किराए पे रहते थे। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं जो है घर लूँगा। जब ये बिजनेस में ग्रो करने लगते हैं, करीबन 2 साल में ये अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, तो उसके बाद ये अपने दोस्तों से बात करते हैं। कुछ इनके जो दोस्त थे जिन्होंने इनकी हेल्प की थी कि मेरे को यहाँ पे आप अपने आसपास में जगह लेनी है और वहाँ पे बना के अपने फैमिली को घर देना है ताकि वो रह पाएँ दिल्ली के अंदर। ये भाई साहब प्लॉट ले लेते हैं। प्लॉट लेने के बाद घर बना लेते हैं। घर बनाने के बाद ये रहने लगते हैं और उसी पड़ोस में जो इनको प्लॉट दिलवाता है, इनका दोस्त होता है। वैसे तो इनका उनसे इतना ज़्यादा मेल जोल नहीं होता है। ये उसी के पड़ोस में प्लॉट ले लेते हैं। वो अच्छी कीमत में मिल जाता है, मतलब कम दामों में मिल जाता है, ठीक ठाक मिल जाता है। तो वो इनको प्लॉट दिला देते हैं और ये उसी प्लॉट में बना के रहने लगते हैं। और ये धीरे धीरे और भी ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि भाई बिजनेस है और दवाइयों का व्यापार है, फार्मा इंडस्ट्री है, तो उसमें तो ग्रो होने ही जाहिर सी बात है। अब ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं। तो जो इनकी दोस्त की वाइफ होती है ना, जिन्होंने इनको प्लॉट दिलवाया था, उनकी दोस्त की वाइफ इनके घर पे आने जाने लगती है और ये भी आने जाने लगते हैं। तो नेचुरल सी बात है, जब दोस्त है तो भाई घर पे आएंगे ही जाएंगे। अब धीरे धीरे मेल जोल बढ़ने लगता है और भी ज़्यादा, मतलब एक फैमिली की तरह से ये
रहने लगते हैं, ये उनके घर पे जाते हैं, वो इनके घर पे आते हैं। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों अचानक से क्या होता है, एक दिन की बात है, जिन्होंने अनुभव को प्लॉट दिलाया था उस बंदे को पैसे की ज़रूरत थी। तो वो अनुभव से बात करता है कि मेरे को ना पैसे की ज़रूरत है, तो मेरे को पैसे अरेंज करा दे, करीबन लाख 1.5 लाख रुपए की। तो वो अनुभव के लिए तो कोई बड़ी बात थी नहीं, अनुभव वो 1-1.5 लाख रुपए इनको अरेंज करा देता है। तो करीबन 2-3 महीने की कमिटमेंट होती है। 2-3 महीने के बाद कुछ पैसा वो जिसने पैसा लिया था अनुभव से, वो अनुभव को पैसा वापस कर देता है, लेकिन कुछ पैसा रह जाता है। तो एक दिन ऐसे वो उसकी वाइफ जिन्होंने प्लॉट दिलवाया था वो अनुभव के घर पे आती है। तो एक दिन तो इन्होंने उसकी वाइफ से कहा कि आप पैसे की थोड़ी व्यवस्था कर दो, मेरे को पैसे की ज़रूरत है। तो उसकी वाइफ ने बोला तुम तो पैसे के लिए इतने उतावले हो रहे हो, तुम्हारे पास पैसे की कमी है क्या? इस तरह से वो कुछ कहने लगती है। तो अनुभव बोलता है कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मेरे को आगे पेमेंट करनी है, तो पैसे दे दो। तो इसी बात पे उनकी बहस हो जाती है पैसे के मामले को लेके। तो वो गुस्से में जाती है उसकी वाइफ और वो पैसे लेके आती है अपने घर के अंदर से और अनुभव के मुंह पे मार देती है, पकड़ तेरे पैसे और आगे से मेरे घर पे मत आइयो। तो अनुभव भी गुस्से में बोल देता है कि हाँ तू भी मेरे घर मत आइयो, जा यहाँ से, पैसे दबा के बैठे हुए हो, तुम लोग देते नहीं हो पैसे। अच्छा अनुभव भी बोल देता है। इनमें लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अब अनुभव के मुंह पे जो पैसा मार के गई थी, अनुभव के दोस्त की वाइफ वो एक तांत्रिक के पास जाती है और बोलती है मेरे पति का एक दोस्त है जो उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, कि मेरे को उसके ऊपर ऐसा कुछ करवाना है कि वो मेरे वश में हो जाए। तांत्रिक का क्या काम है भाई, वो पैसे लेगा कर देगा, वो 10-20 हज़ार रुपये लेता होगा उससे और उसके ऊपर एक क्रिया करवा देता है। उसका नाम गोत्र वगैरह इतने दिनों से जा रहे थे, वो सब कुछ जान लिया था। वो जाके अनुभव के ऊपर क्रिया करवा देती है और अनुभव को अपने वश में कर लेती है। अनुभव को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगती है। अब अनुभव को क्या पता है कि उसके ऊपर क्या हो गया है। वो तांत्रिक सीधा क्रिया करता है उसके ऊपर, तो उसका एड्रेस और नाम बता के उसके ऊपर क्रिया कर देता है और किसी महिला प्रेत उसके ऊपर भेज देता है। अब अनुभव उसके वश में होने लगता है। फिर वो थोड़े दिन बाद आती है अनुभव के घर पर और बोलती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह से सारी बात बोल के उसे अपनी बातों में फंसा लेती है और अनुभव के ऊपर तो वो क्रिया हो गई थी, तो भाई वो तो वैसे ही अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ और धीरे धीरे उससे धीरे करके पैसा ऐंठने लगती है। करीबन वो 5-6 लाख रुपए से दे चुका होता है। इस तरह से वो धीरे धीरे क्रिया करीबन 2-3 महीने ये बात को बीत जाते हैं और क्रिया अपना असर दिखाने लगती है ज़्यादा ही प्रबलता के साथ। वो महिला प्रेत इसके शरीर में उसके चेस्ट पे आकर बैठती है और जब ये काम पे जाता है तब इसको घबराहट, बेचैनी और उल्टी जैसा मन, ऐसा लगता है कि मैं काम ना करूं। जब ये कुर्सी पे बैठे तब इसको सारी दिक्कतें होने लगती हैं। अनुभव परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये तो अनुभव डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टरों से दवाई लेता है, सारे हृदय के चेकअप कराता है, हार्ट के चेकअप कराता है, अपने शरीर में सारे ब्लड टेस्ट वगैरह कराता है कि बीमारी का पता चले, अब बीमारी हो तो पता चले। एक दिन क्या होता है, अनुभव के छोटे भाई की वाइफ के बच्चा होता है और वो पड़ोस के हॉस्पिटल में एडमिट होती है। अनुभव वहाँ जाता है और रात में अनुभव को वहीं पे रुकना पड़ता है करीबन 12-1 बजे तक। जब अनुभव वहाँ से वापस आता है अपने घर पे आते ही उसकी ना तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है और वो टीवी की तरफ देखता है, कभी अलमारी की तरफ देखता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी घबरा के उठ जाता है कि वो मेरे को देख रहा है, कोई कम्बल ओढ़ के आ रहा है, कोई टीवी में से निकल रहा है, वो मुझे मारेगा, ऐसे करके बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसकी वाइफ भी डर जाती है। तो अनुभव की वाइफ फ़ोन करती है, उसका एक दोस्त अनुभव का एक घनिष्ठ मित्र था, उसके पास फ़ोन करती है और बोलती है कि इसको ऐसा हो रहा है, एक बार तुम घर पे आ जाओ। तो वो उसका दोस्त उसके घर पे जाता है। तो वो समझ जाता है, उसको शंका होती है कि इसको ना कुछ वैसी प्रॉब्लम है, इसको वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डॉक्टर वाली कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है मेरे को, ऐसा वो उसकी वाइफ से बोलता है। तो वो ये कहता है कि एक काम करते हैं, इसको ना, अनुभव का दोस्त है ना शनिधाम जाता था गुड़गांव, तो वहाँ पे जाके अनुभव को अगले ही दिन वो सुबह ले जाता है और जब वहाँ पे जाके चेकिंग कराता है तब पता चलता है कि अनुभव के ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है। और तंत्र करने वाला कौन है? अनुभव को ऐसी शंका होती थी उसकी, जो उसका एक दोस्त था जिसने प्लॉट दिलाया था उसकी वाइफ के ऊपर। भाई जब शंका हो रही है तो वही निकलता है अंत में जाके। जब शनिधाम में चेकअप कराया जाता है, उससे पूछा जाता है, उसको बताया जाता है, तो वो कहता है, अनुभव है, पहले तो अनुभव इन बातों में बिलीव करता नहीं है, कि ये बोलता है कि ये सब चीज़ें कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन जब उसके ऊपर तंत्र हो जाता है, जब अनुभव शनिधाम में जाता है, वहाँ पे चेकिंग करवाता है, तब उसको पता चलता है कि उसके ऊपर किसी ने क्रिया की है। तो अनुभव
जो वहाँ पे पुष्टि करते हैं, चेक करके बताते हैं, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बताओ प्लीज़ किसने मेरे ऊपर क्रिया की है, लेकिन वो क्रिया करने वाले का नाम नहीं बताते। अनुभव बहुत रिक्वेस्ट करता है, बता दो मुझे किसने क्रिया की है, लेकिन वो भैया जो पुष्टि करते हैं वो नहीं बताते ताकि लड़ाई ना हो जाए। अनुभव अचानक से उसके मन में पता नहीं क्या आता है और फोटो निकालता है कि व्हाट्सएप पे नंबर था उनका और फोटो हस्बैंड वाइफ का दोनों का साथ में लगा, तो वो दिखाता है, भैया देखना इसने तो नहीं की। तो भैया बोलते हैं इसने ही तो की है, जब तेरे को पता है तो पूछ क्यों रहा है। फिर भैया बोलते हैं, पहले तो आप पुष्टि करते हो, चेक करके बताते हैं कि भाई देख मैं तेरे को नाम तो बताऊंगा नहीं, लेकिन तेरे को ये जरूर बता सकता हूँ कि बंदा दिखने में कैसा है, महिला है पुरुष है कौन है, तू अपने आप अनुमान लगा सकता है। नाम तो मेरे को पता है फिर भी नहीं बताऊंगा तेरे को। तो वो बोलता है कि हाँ भैया बताओ कौन है। भैया बताते हैं वो गोल से चेहरे की है, थोड़ी हेल्थी सी है और खूबसूरत है। हाइट उसकी ना ज़्यादा बहुत बड़ी है ऊंची है ना बहुत कम है, मतलब मीडियम हाइट है, और हाफ स्लीव के कपड़े पहनती है। तो अनुभव के मन में अचानक से ना उसी का थॉट आता है कि भाई ये तो वही है। तो वो फोटो निकालता है और दिखाता है, भैया ये ऐसी है क्या। भैया बोलते यही तो है। वो शॉक हो जाता है। शॉक होने के बाद भाई साहब वो उनसे नाता तोड़ लेता है और बिल्कुल ही उनसे नाता ख़त्म कर लेता है, उनके घर पे आना जाना बंद कर देता है, क्योंकि भैया जिन पे सबसे ज़्यादा विश्वास किया उन्होंने ही लालच के चक्कर में विश्वासघात कर दिया उसके साथ। तो दोस्तों ये कहानी केवल अनुभव की नहीं, ये आपकी भी हो सकती है, आपके साथ भी। यदि आप तरक्की कर रहे हैं, ऊंचाइयों को छू रहे हैं, मेहनत करके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके अड़ोस पड़ोस में आपसे जलन करने वाले और लालचवश आपको वश में करने वाले भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो उनसे बच के रहिए। अपनी कामयाबी का ढिंढोरा मत पीटिए जिससे कि वो आपकी टांग पकड़ के आपको नीचे गिरा दें। उन्होंने अनुभव के ऊपर तंत्र तो कर दिया और उसका बहुत नुकसान भी कर दिया, लेकिन अगर अनुभव का कोई फ्रेंड जो शनिधाम जाता था, अगर वो मौके पे नहीं मिलता, उसकी वाइफ का दिमाग काम नहीं करता, तो शायद अनुभव इन चीज़ों से ग्रसित हो जाता और वो चीज़ें जो तांत्रिक ने भेजी थी उसके हृदय के ऊपर बिठा दी थी, वो चीज़ धीरे धीरे शरीर में घर कर लेती और उसके शरीर का, उसके परिवार का, उसके कुल का नाश कर देती। दोस्तों तंत्र इतना भयानक होता है। फिर अनुभव ने क्या किया, वहाँ पे जाके हवन कराए। भैया ने उनका हवन किया, हवन कराया, 8-10 बार वो वहाँ पे गया। उसके बाद अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। अब बीच बीच में कई बार उसे विचार होता तो चला जाता है। तो दोस्तों तंत्र से, तांत्रिकों से और ऐसे गलत भावनाएं आपके प्रति रखने वालों से जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उनसे बच के रहिए। तो दोस्तों ये थी कहानी। आशा करता हूँ आज की कहानी से आपको कुछ सीख मिली होगी। अगर इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है ऐसी सच्ची घटनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।